Hey Bajapati, good evening to all of you. How are you all? I hope you all are good. So today I am sharing computer science question paper with you all. Okay, so question में जो जो questions के answers मैं बता सकती हूँ वो मैं बताऊँगी and with it you will take an idea कि आपको किस टाइप के questions जो है वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे. पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं रहने वाला, पेपर ईजी रहेगा और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 2.5 घंटे का पेपर होगा और 40 मार्क्स जो हैं ये पेपर आपका कैरी करेगा. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर. सो URL का मतलब क्या होता है, तो ये शायद आप लोगों को वैसे भी पता हो क्योंकि बचपन से हम ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं. तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द आंसर, ठीक है, जो कि आप लोगों को मिल जाएगा फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है, दिस वन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर. उसके बाद सेकंड हम चल लेते हैं, विच नॉर्मल form ensure that every non-key attribute is fully functionally dependent on the primary key, avoiding transitive dependencies. कौन सा सामान्य रूप यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक गैर कुंजी विशेषता पूरी तरह से प्राथमिक कुंजी पर निर्भर करती है, सकर्मक निर्भरताओं से बचती है. तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको, मतलब इस आंसर के अंदर, तो आपको 3NF इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर नजर आ जाएगा. थोड़ी सी प्रिपरेशन करने की जरूरत है, थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. ओके, ठीक है. आगे अगर हम चलें तो विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन द मेन हेडिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट. तो इसके लिए H वाला जो वो है वो सही किया जाता है, मतलब हेडिंग H और यहाँ पर आपको ग्रेटर देन और मोर देन का साइन और बीच में 1 दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से. आगे आपका फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है. तो आपको क्वेश्चंस जो बड़े बड़े हैं वो बेटा आप लोग पढ़ लेना क्योंकि मेरा गला अभी प्रॉपर ठीक नहीं है, थोड़ा सा गले में गड़बड़ है और थोड़ा सा फीवर भी है, मुझे कोल्ड भी है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि समझने का. ओके, फोर्थ क्वेश्चन को आपको पढ़ने के बाद देखना है, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा 9851 इस तरीके से, ठीक है. ओके, यदि एलिमेंट 1, 5, 8, 9 को एक स्टैक में रखा जाता है और एक बार में हटा दिया जाता है तो उनमें से उन्हें किस क्रम में हटाया जाएगा, तो इस तरह क्रम में उनको हटाया जाएगा. आगे अगर हम चलें फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, सो डैश टैग इज यूज्ड फॉर मेकिंग द टेक्स्ट इटैलिक. इटैलिक के लिए आपको किसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है, मतलब कौन सा टैग जो है वो यूज़ करना पड़ता है, तो ये ग्रेटर देन मोर देन के अंदर जो है आपका आई आ जाएगा लिख के, ठीक है. ये स्मॉल आई और ग्रेटर आई कोई भी हो सकता है, तो आप कोई भी लिख सकते हो. ओके, ठीक है. कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं तो आप लोगों को बस ध्यान से देखना है. इन C++ द डैश ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर अर्थमेटिक एडिशन. तो इसके अंदर एडिशन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो लाइक दिस, ठीक है, या फिर आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, ठीक है. एडिशन ऑपरेटर जो है वो अर्थमेटिक में यूज़ किया जाता है, प्लस प्लस जो है एडिशन के लिए. क्लास कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन द क्लास इन C++. ये ट्रू है या फॉल्स है, तो प्रॉपरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ ट्रू मानी जाती है, ठीक है. क्लास कीवर्ड का उपयोग C++ में एक क्लास को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, उसके बाद में आपके असर्शन और रीज़न आ जाते हैं, जिसके अंदर असर्शन रीज़न आप पढ़ लेना. अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस के बाद क्योंकि लगाने के बाद आपका कुछ सेंस बन रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ जो है वो सही है, तो इस तरीके से. एक इससे पहले भी क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स का, जिसका ब्रेक टैग जो है BR इन HTML है बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, तो इसका आंसर फॉल्स रहेगा, ठीक है. इसका बाद आगे अगर हम आगे चले असर्शन रीजन के अंदर, तो यहाँ पर असर्शन और रीजन के अंदर आपका आंसर जो है वो दोनों जने जो है वो करेक्ट हैं और ए जो है वो बी की सही एक्सप्लेनेशन है. इसका आंसर इस तरीके से होगा जो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है. ये देखिए, ठीक है बच्चा, 95% जो आंसर्स है ना वो यही होते हैं कि ए बी की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. अगर कभी तुक्का मारना हो ना तो यही तुक्का मारना, ठीक है. ओके, उसके बाद फिर से असर्शन रीजन आ जाता है. उसके बाद 10th क्वेश्चन आ जाता है फिर से असर्शन रीजन का, जिसके अंदर आगे भी सेम यही आंसर है कि ए सेकंड की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इस तरीके से, ठीक है, जिसका यही आंसर जो है वो सही माना जाएगा. ओके, उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है. आगे डिफाइन एरे इन C++. आपको इसको मतलब परिभाषित करना है, डेफिनेशन बतानी है. तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ रखा हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप आराम से लिख लेंगे. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप विच आर स्टोर्ड इन द कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस. यह एक समान डेटा प्रकार के एलिमेंट का संग्रह है जो लगातार मेमोरी स्थानों में रखे जाते हैं. आई होप कि आपको आंसर समझ आ गया होगा. मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ तो आपको स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लेनी है. ओके, ठीक है. आगे अगर हम चलें, राइट सिंटैक्स फॉर द लूप इन C++. तो इसके अंदर आपको लिखना है, तो इसको आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना. लिखने के लिए लूप का सिंटैक्स आपको थोड़े से आप इनकी जो है बच्चे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है. क्वेश्चंस इस टाइप के देखने के लिए मिलेंगे. यू कैन टेक एन आइडिया कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं. डिफाइन 2NF. 2NF को आपको परिभाषित करना है, तो आपको इसकी परिभाषा याद करनी पड़ेगी. यह एक रिलेशन या टेबल या डाटाबेस है यदि यह पहले से ही INF में है और कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है. एग्जाम्पल्स आपको नीचे जो है वहाँ पर दिखेंगे. अगर आप इस क्वेश्चन को बुक में पढ़ें तो ये एज इट इज़ आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा. ओके,
गूगल भी है, गूगल यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि नेट चल गया है, तो वहाँ से भी आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। आगे आपको राइट द सिंटेक्स लिखने हैं और SQL में एक टेबल डिलीट करने का सिंटेक्स लिखना है। मेक मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। फिर आगे जो है क्वेश्चन में अब आगे दे दिए जाते हैं, ये आपके क्वेश्चंस जो है आगे इसके नंबर लिखे हुए हैं, ये चीज़ बोल रही है लाइन। उसके बाद आपको एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, जो आपको कितने नंबर कैरी करेगा, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों का जो टेबल क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है ना, ये आपके आगे जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको देख लेना है कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा हिंट ज़रूर लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आगे एक्सप्लेन इन 2 DML कमांड्स इन SQL विद एग्जाम्पल्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको 7th और 8th क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे। इस टाइप के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स अगर एक क्वेश्चन से आप 4-5 कॉन्सेप्ट निकाल के समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं ना, तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो ज़्यादा डरना घबराना मत, ठीक है, ओके। फिर 9th आ जाता है हाउ टू इंसर्ट इमेज इन अ वेब पेज यूजिंग HTML। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। फिर आगे ये इस टाइप का क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा अगर ज़्यादा लग रही हो, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं दिए। 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। व्हाट इज क्यू डाटा स्ट्रक्चर, राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ क्यू एंड एक्सप्लेन इंसर्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। 4 नंबर में आपके ये क्वेश्चन आएंगे, आप टाइप देख सकते हैं, ठीक है। एक आपको ये टाइप देखने के लिए मिलेगा, एक ये टाइप देखने के लिए मिलेगा। ये तो वैसे इसी की हिंदी है। आगे अगर हम देखें तो दिस इज द सेकंड टाइप, एक्सप्लेन सिलेक्शन सॉर्ट इन डिटेल विद एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, डिफाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस टाइप से, ठीक है, ओके बच्चा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ नेटवर्क एंड व्हाई इज नेटवर्किंग एसेंशियल, ये क्वेश्चन आ जाता है। प्रोवाइड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ मैन एंड वैन, 4 मार्क्स में। फिर आपके आगे परिभाषाएं आ जाती हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। फायरवॉल का आया हुआ है, वेब ब्राउजर का आया हुआ है, SMTP का आया हुआ है, HTTPS का आया हुआ है, ठीक है। C++ कॉन्सेप्ट जो है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। स्ट्रक्चर, क्लास, ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपके और में क्वेश्चन है। फिर जिसकी कोशिश थी मैंने उसके आंसर्स आपको बता दिए। बाकी आप लोग गूगल से कर सकते हैं, अपनी बुक से कर सकते हैं। क्वेश्चंस का डाटा आपके सामने है ही, आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइप का आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा। ओके बच्चा, सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट पेपर के साथ जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।